पहाड़ों में मौसम की बात की जाए तो मौसम हो रखा है अभी बड़ा अच्छा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सूर्य देवता भी आ चुके हैं अपने स्थान से। और अभी हल्की हल्की धूप खिली हुई है। और यहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरह से है मेरे गांव का, डुमेला मल्ला यानी बिरोखाल का डुमेला मल्ला का। और दोस्तों देखिए मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। वैसे मेरा गांव बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ से कुछ ही घर दिखते हैं, तो पूरा गांव नहीं दिखता क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है। तो यहाँ से आधा ही गांव कैप्चर होता है। तो जितना भी है यहाँ से आपको दिखा रही हूँ मैं। तो आज बुआ जी और फूफा जी लोग जा रहे हैं अपने गांव बाड़ियों गांव, और डुमेला मल्ला आ रखे थे पुजाई के लिए। तो पुजाई का काम भी संपन्न हो गया है और अब फूफा जी और बुआ जी दोनों बुआ लोगों को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग बिरोखाल मार्केट तक। और मेरी चाची जी जा रहे हैं। चाची जी ने रखा है बैग सर में, मैं भी सामान लेके जा रही हूँ। तो वापस फिर हम लोग चले जाएंगे घर, क्योंकि धीरे धीरे कुछ लोग कल चले गए, कुछ लोग सुबह गए, कुछ लोग बस जाने में लगे हैं। जितने भी मेहमान आए थे सब लोग जा रहे हैं बस धीरे धीरे। दोस्तों फूफा जी लोग भी जा रहे हैं। बाय बाय बाय। तो चले गए बुआ जी लोग। आ चुके हम लोग बुआ जी और फूफा जी लोगों को छोड़ के बिरोखाल मार्केट से। और वहाँ से साथ में चाची जी लाई हैं सब्जी और मैं भी लाई हूँ ठंडा। तो चाची जी ने बोला कि सब लोग ठंडा पियेंगे, तो हम लोग ला रहे हैं बिरोखाल मार्केट से ठंडा। तो अभी चलते हैं। बहुत तेज़ धूप लगी है दोस्तों यहाँ पे, और शाम को और सुबह तो बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है, लेकिन इस समय ना बहुत तेज़ धूप लगी है। बल्कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे कुछ लेके जाते हैं छाता वगैरह। देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही है। हमारा गांव भी दिख रहा है यहाँ से डुमेला मल्ला। तो फिर चलते हैं आगे। चाची मेरी तरफ से की तरफ से देने वाला कोई और है, नाम किसी और का हो रहा है। वीडियो खींच रही है। ये हमारा घर है। क्या हाँ बोलो चाचा जी। और क्या बोलो। ये हमारा घर है। सबका हमारी भतीजी है, वो अपनी तरफ से ठंडा निमका पिला रही है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अब वीडियो बनाने वाली अमरनाथ में है। क्या नाम है? सोना सोना कुमारी सोना। ग्राम चौंडला। ग्राम चौंडला ब्लॉक बिरोखाल। ये मामा के वहाँ पे चाची जी पी रही है। तो दोस्तों हम लोग पी रहे हैं ठंडा। देखिए शहरों में ही नहीं पीते ठंडा, यहाँ पहाड़ों में भी लोग ठंडा पीते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत तेज घाम लग रहा है दोस्तों। देखिए बहुत तेज धूप लग रही है। लोग जो गड़वा रही हो घाम, धूप लग रही है दोस्तों हम लोग पी रहे हैं ठंडा और ठंडे का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे सबसे छोटे चाचा जी है मेरे, और वो हमारी सबसे छोटी चाची जी हैं। और ये है दोस्तों चाचा जी का मकान। ये चाचा जी की दूसरे नंबर के चाचा जी की हवेली है। ये अभी नई बनी है दोस्तों। तो ये हवेली अभी बनी है। और ये है मेरे बड़े चाचा जी। तो इधर आइए, ये है बड़े चाचा जी। हम पूजा के लिए घर जा बैठे हैं। हाँ तो दोस्तों ये मेरे बड़े चाचा जी हैं, मेरे पापा जी से पीछे वाले। हाँ तो पुजाई के लिए घर आए थे। और हमारे सबसे छोटे चाचा जी वो रहे। तो दूसरे नंबर के चाचा जी को ठंडा पिलाया जाए। खाली है ये लो आपके लिए ठंडा ले लो, ठंडे का आनंद। फिर आपकी तरफ से कल चाचा जी की तरफ से तो चाचा जी की हवेली में हम लोग पी रहे हैं ठंडा। चाचा जी पिलाएंगे, हमें पार्टी देंगे, हवेली की पार्टी देंगे क्योंकि नई हवेली बनी है। चाचा जी का नया मकान बना है। तो कल चाचा जी की तरफ से होगी पार्टी। चाचा जी की तरफ से ठंडा पिलाया जाएगा दोस्तों। अभी से चाचा पे ड्यू है और ड्यू पिलाएंगे। मैं अपने गांव गढ़वाल में, उत्तराखंड में बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल, मैं अपने गांव में पूजा करने के लिए आया हूं। और बहुत खुशी हुई कि कल निरंकार देवता का वाहन भी हमको दिखा दिया आसमान में। सारे गांव के लोग खुश हो गए हैं। और मैं अपने घर में हमारे घर है तीनों भाई का,
और हमारा जब वो ऊपर से पहाड़ी, वो ऊपर से देखो क्या नज़ारा है ये। सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पूरा ये जंगल जो है, भरा हुआ जंगल जो है हमारे गांव का है। बाकी वहाँ पर नदी है, वो साइड में नदी है, वो नदी है। और वो आगे तक ये सड़क, ये जो सड़क जा रही सीधे पौड़ी, वहाँ से बैजरों से कट होती है और ये कोटद्वार के लिए। बाकी हमारे लिए बहुत खुशी है। मैं भी यहाँ आया हूँ 1 हफ्ते के लिए, फिर मैं दिल्ली जाऊँगा, आता रहूँगा यहाँ गांव में। और लोग, गांव के लोगों से आते रहो जाते रहो, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ठंडा मौसम भी हो रहा है, थोड़ा धूप, कभी धूप कभी छाँव। और बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हो। तो दोस्तों, पहाड़ी बगीचे में यानी हमारे घर के बगीचे में मम्मी तोड़ रही है आज जो पहाड़ी बीन्स होते हैं, जिसको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं मम्मी, क्या बोल दी है? श्याम सुंदरी। तो दोस्तों, मम्मी कह रही है इसको श्याम सुंदरी कहते हैं नाम पहाड़ों में इसको। तो ये पहाड़ी बीन्स होते हैं और अभी ये ना बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हैं तो उस मम्मी देखिए इसमें इकट्ठा कर रही है। तो दोस्तों, ये पहाड़ी बीन्स होते हैं, अभी ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन मम्मी जो बड़े बड़े हैं उसको तोड़ रही है। तो अभी देखेंगे, आज पहली बार टेस्ट करेंगे इसकी सब्ज़ी कैसी होती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मम्मी ने तोड़ दिए हैं। ये है पहाड़ी बीन्स और इनको तोड़ा गया है। बाकी मम्मी ने ये जो सेम फली होती है चपटी वाली, ये भी लगी है बेल, तो ये भी इकट्ठा करे तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी और ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये है श्याम सुंदरी का पेड़ पौधा और मम्मी ने तोड़ दिए हैं इतने सारे। बाकी ये छोटे छोटे लगे हैं अभी। तो पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा क्या बाकी पहाड़ी लोग हैं जो दोस्तों, तो उनको पता ही होगा कि ये किस चीज़ का पौधा है, इसकी सब्ज़ी बनती है। ये है पहाड़ी बीन्स। अभी फूल लगे हुए हैं, तो अभी जितने सारे इसमें फूल लगे हैं दोस्तों, अभी इनमें ही होंगे ये बीन्स। और बाकी बाद में धीरे धीरे इनको तोड़ते रहेंगे, जैसे जैसे इनमें बीन्स आएंगे तोड़ देती हूँ इनको। ये रे, सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से बिरुखाल मार्केट अपने गांव से। तो बुआ लोग भी चले गए हैं, हमारा नाश्ता वास्ता भी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गांव आके सभी के थोड़ा पेट गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है थोड़ा। हाँ हाँ बोलिए। गाइस, ये गर्मी की वजह से हो रहा है। हाँ, ठंडे की वजह से भी, और ठंडे की वजह से भी। और हाँ, जीवांश का पेट थोड़ा गड़बड़ा गया है, यहाँ तक कि सभी बड़े लोगों का पेट भी गड़बड़ा गया है। तो हम लोग पेट में दर्द बता रहा है जीवांश, और मेरा बेटा भी कह रहा है पेट में दर्द। और हम लेने जा रहे हैं केमिस्ट से दवाइयाँ। तो अभी चलते हैं बिरुखाल मार्केट, कि वो तो हमारे नज़दीक है बिल्कुल गांव के। तो हम लोग जा रहे हैं, तो अभी दवाई लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम लोग बिरुखाल मार्केट में, और ये रहा हमारा बिरुखाल मार्केट और कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे हमारी देवी का मंदिर भी है, जय माता दी, जय दुर्गा माँ। तो ये हमारे सारे गांव की देवी माता का मंदिर है, माता दुर्गा और माता काली की। तो बिरुखाल मार्केट में है, तो हमारे गांव का मंदिर दोस्तों यही है। और बाकी ये बिरुखाल मार्केट है, तो हम लोग आती में। तो ये रही दोस्तों फार्मेसी। तो यहाँ पे चलते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। सब लोग हो रखे हैं यहाँ पे पस्त, बुआरी जी, भतीजा, बेटी। तो दवाइयाँ ले फार्मेसी, निशान फार्मेसी की। तो यहाँ से लेते हैं दवाइयाँ। तुम्हारे? हाँ गाइस, तो मेरे ना हाँ, पेट में दर्द हो रहा था रात को ना। रक्षिता ने ना मुझे ना कोई कुरकुरे दे दिए थे, जिसकी वजह से ना मैंने ना खा लिए। हाँ। और ना सुबह ना पेट में दर्द हो रहा है। कुरकुरे खा लिए, उसकी वजह से दर्द हो गया। हाँ। और अब तबीयत ठीक नहीं है जीवांश की, अभी दवाइयाँ लेने आए हम लोग ना। और बिट्टू भैया की भी तबीयत हाँ, ठीक बिट्टू भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी पेट गड़बड़ा रहा है। और मम्मा का भी पेट। और मम्मा के पेट में भी हो रहा है दर्द। तो सब के लिए हम यहाँ पे केमिस्ट में आए हैं दवाइयाँ लेने के लिए। हमारा बिरुखाल मार्केट, और ऊपर की साइड से कुछ इस तरह से है। तो ये रहा बिरुखाल मार्केट, और ये हमारी चाचा जी की दुकान है। यहाँ पे भी है एक। चलो अरे बस दुकान दिखाते हैं। भाभी जी की दुकान है,
रुक जावे। विक्स वगैरह की टैबलेट। तो देखते हैं, कुछ दुकानें इस तरफ से लगती है। ये मल्ला रास्ता हमारा है बिरुखाल, हमारा जो गांव है इधर से भी एक रास्ता है। तो कुछ दुकानें ये रही और चलो चलते हैं हम लोग। एक बार फिर से हम लोग चले क्रिकेट घूमने के लिए, बुआरी भाई और सभी लोग, और बाकी ताई जी वगैरह लोग आगे चले गए हैं, चाची सब लोग घूमने के लिए चले गए। हम लोग जा रहे हैं अभी, और इनको मिला है, क्या है ये फल। तो दादी भी आ गई है घूम के। ओ दादी घूमी क्या है गवा काक था गवा तब हाँ अच्छा वो भी चल की बुलियोर में गौ रहे। अच्छा दादी तुम वो था छोड़ना खन गए, अरे बुल्ली लोग भी जा रहे हैं सब। अब वो मिला के भी चुके हम लोग बीरबाला तीलू रौतेली स्मृति स्थल पे, और ये पड़ता है बिरुखाल में। तो हम लोग आ रखे हैं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तीलू रौतेली स्मृति स्थल तक। फिर इधर से चलते हैं आगे आगे घूमने के लिए। बताइए कि हमको बताएंगे तीलू रौतेली की क्या कथा है, क्या मतलब पहले क्या इतिहास रहा है उनका, बीरबाला तीलू रौतेली जी का, तो बताएंगे। वैसे हम भी इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो काफ़ी पुराने समय में ये नेपाल गोरखे कचूरे के नाम से जाने जाते थे जो, वो उनका आक्रमण होता था गढ़वाल में। तो यहाँ के माने काफ़ी खून खराब होता था। तो ये हमारे बीरबाला तीलू रौतेली जी ने उनका मुकाबला काफ़ी उससे किया था, और उनको मारते 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 माने यहाँ से उनको भगा दिया था। अपनी टीम तैयार की थी खुद, है ना। हाँ। और बाद में जब वो माने उनको खदेड़ के आ रही थी, माने मार काट करके आ रही थी, वापस अपने गांव जा रही थी। तो यहाँ पे एक नदी पड़ती है खटलगढ़ नाम से, पूर्वी नयार के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ पे वो जब अपने हाथ मुंह धो रही थी, तो उनकी माने केस खुल गए, बाल खुल गए। वो एक मतलब मर्द के उसमें थी ना पहले वेशभूषा में, मर्द के बीच में थी। तो माने कचूरे ये जान नहीं पाए थे कि ये लेडी ये महिला है कि मर्द है। तो जब वो अपने नदी पे किनारे पे वो अपने हाथ मुंह धो रहे थे, तो तब उनके बाल खुल गए थे। अपने पगड़ी खोली जब उन्होंने, तो वहाँ पे एक कचूरा माने घायल अवस्था में था। तो उसने देखा कि ये तो लेडीज है, ये तो एक महिला है। तब जब वो अपने हाथ मुंह धो रही थी, तो उसने पीछे से उनको वार किया। तो वहाँ पे उनकी क्या है, वहीं पे मतलब हत्या की गई है ना, मारी गई वो वहीं पे। वैसे वो यहाँ कांड की नहीं है, वो सतपुली के साइड में एक कांडा गांव पड़ता है। अच्छा। तो हमारे एक गढ़वाल जो है छोटे छोटे उसमें बट रखा था, है ना। तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की, तो यहाँ से कचूरों को भगाया, और आखिर मतलब उनसे मुक्ति दिलाई हमारे, मतलब जो उत्तराखंड वासियों को मुक्ति किया था उनके उससे, है ना। बाकी इतना ही है, इतिहास इतना ही है उनका। और कहते हैं कि गोरखाओं से भी, कहते गोरखाओं से यही थे वो। अच्छा। गोरखा माने गोरखों में एक प्रजाति थी कतूरे जाति। तो उस टाइम पे आपस में छोटे छोटे राज्य थे, तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसे हुआ करता था। तो ये कहानी रही है, ये इतिहास रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमको इतनी छोटी सी कहानी बताई संक्षेप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनके बाद एक बुकलेट छप रखी है। एक वो किताब भी छपी है उनके ऊपर, बीरबाला तीलू रौतेली के ऊपर ना। तो जिसको मतलब पूरी उस विस्तार से जानना हो तो वो इंटरनेट में भी जान सकते हैं उसमें, है ना। नारी शक्ति के रूप में एक मतलब वो नहीं थी जो रानी लक्ष्मीबाई के तौर पे। झांसी की रानी। तो ये गढ़वाल की झांसी की रानी रही है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। अब हमारी बुल्ली जा रही है घूमने के लिए बाइक में, और दूसरे भाई के साथ, और हम घूमने निकली थी, बाइक में जा रही है घूमने के। बाय। तो ये चली गई, हमारी बहन घूमने निकली थी और भाई को पकड़ लिया, चलो घूमने के लिए। कि सभी लोग और लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेड़ मिला है हमें, और ये है मेलू का फल का पेड़। और ये फल हमने बचपन में बहुत खा रखा है, इसमें अभी कच्चे हो रखे हैं। और ये जंगली फल है, ये कुदरती देन है, ये कहीं पे भी उग जाते हैं। और इस फल को हमने बचपन में बहुत खा रखे हैं, और पुरानी याद ताज़ा हो गई। और अभी ये कच्चे हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे। तो बाकी लोग चले गए आगे आगे घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं।
आ चुका है, हम लोगों को पिकअप कर लिया इसने। पहले तो ये मना कर रहा था, अब इसने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। और बाकी ये व्यू पॉइंट में सभी लोग चढ़ गए हैं हमारी टीम के। तो कुछ लोग चढ़ गए ऊपर व्यू पॉइंट पे और कुछ लोग यहाँ पे खड़े आगे जाने के लिए कह रहे। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज मिली हमें, एक इसके पीछे मैं हूँ। हाँ, और इसके पीछे जा ये रहे हैं घूमने। तो दोस्तों हमें एक फल मिला है, छूती कहते ना, छेती। तो दोस्तों हमें एक फल मिला है जिसे कहते हैं पहाड़ी में छेती। तो ये छेती एक फल होता है जो ये चीड़ के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। तो ये चीड़ के पेड़ से एक फल निकलता है। एंड गाइस इन सबको मैंने ढूंढा है, तो बुआ का सारा क्रेडिट मत देना। और इसके अंदर दोस्तों एक बीज निकलता है। ये बीज जो होता है शहरों में 600-700 रुपए किलो मिलता है। और ये बहुत हेल्दी फल होता है। तो ये बहुत महंगा मिलता है इसका बीज। इसके अंदर बीज निकलते हैं। निकालो, ये कच्चा है ना, बीज निकलता है ना, निकालो फिर। यहाँ पे काले हो गए हैं उत्तराखंड में आके। और हम खाने गए थे काफल, और लेने गए थे, हमें काफल नहीं मिले, उनके पत्ते मिले, काफल नहीं मिले। तो इतनी सारी टीम गई थी हमारी लेने के लिए काफल। हटो ना, ये सबसे पहले आती है, काफल का पत्ता लेके आई है। गाइस हमें काफल तो मिला ही नहीं है, तो काफल के पत्ते से ही काम चलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।